बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो बहुत ज़्यादा लोगों के सवाल आते हैं कतर सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है ना। कतर में सिक्योरिटी की जॉब के हवाले से कि हमें आना चाहिए कतर सिक्योरिटी पर। क्या कतर में सिक्योरिटी की जॉब अच्छी है? क्या कतर में सिक्योरिटी का काम मसलन हार्ड वर्किंग होता है या मुश्किल होता है? ऐसे सवालात लोगों के बहुत आते हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है कि आपको कतर में सिक्योरिटी की जॉब पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपके जहन में कोई और सवाल हो तो आप मुझे वो भी पूछ सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा। मुश्किल कोई नहीं है, आप बस सवाल पूछें और मैं वीडियो ऐसे बनाऊंगा। बाकी जी, अब अगर आप इंस्टाग्राम पर कमेंट कर दें या इंस्टाग्राम पर आप मुझे डीएम कर दें, इंस्टाग्राम का नेम आपको इधर शो हो रहा होगा, ठीक है। बाकी कोई भी आपके जहन में सवाल हो तो आप कमेंट में भी, इसी वीडियो के कमेंट में भी पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ कि आपको कतर में सिक्योरिटी की जॉब पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। क्या ये बेहतर है या नहीं बेहतर है? देखें, मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ क्योंकि मुझे पाकिस्तान का पता है। अभी इंडिया में मुझे नहीं पता कि इंडिया में वर्कर को क्या सैलरी दी जाती है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान की मिसाल लेकर चलते हैं। अगर इंडिया वाले हैं तो वो मल्टीप्लाई करके अपने मुल्क की करेंसी के हिसाब से देख लें। तो हम चलते हैं जी पाकिस्तान की मिसाल लेकर। अगर आप पाकिस्तान में 18 से 20 हज़ार कमा रहे हैं, 18 से 20 हज़ार ही मिलता है, वहाँ पर ज़्यादा नहीं मिलता, 18 से 20 हज़ार ही मिलता है। कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया या फैक्ट्री लाइन हो गया या कोई भी काम हो गया, शुरू में आपको स्टार्टिंग में आपको 18 से 20 हज़ार या 25 हज़ार लगा लें, इतनी होती नहीं है, मैं फिर भी बता रहा हूँ, 25 हज़ार लगा लें। तो अगर आप वहाँ पर 25 हज़ार में सैलरी में काम कर रहे हैं और मेहनत भी ज़्यादा है, ठीक है ना, 12 घंटे ड्यूटी है आपकी और 25 हज़ार आपकी सैलरी है, तो उससे बेहतर है आप कतर में आ जाएं, सिक्योरिटी की जॉब में आ जाएं। पहला तो सिक्योरिटी की जॉब अच्छी है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, अच्छी जॉब है। सिक्योरिटी गार्ड की बात कर रहा हूँ मैं, सिक्योरिटी गार्ड की अच्छी जॉब है और यूनिफॉर्म अच्छा है, खाना पीना अच्छा है। 25 हज़ार आप इधर महीने का खुद खाएंगे पिएंगे, मसलन इतना पैसा आप अच्छा खासा कमा सकते हैं कि आप 70 से 80 हज़ार पाकिस्तान भेज सकते हैं। और इस दिसंबर के लास्ट की बात करूं, आज 28 दिसंबर है, ठीक है ना, अब की बात करूं तो अब आप पाकिस्तान 1 लाख से 10-20 हज़ार, ठीक है ना, 1 लाख 10-20 हज़ार पाकिस्तान भेज सकते हैं, वो भी इजीली 12 घंटे काम करें। और अगर आप यही 12 घंटे पाकिस्तान में काम करेंगे तो आपको इतना पैसा नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो मेरा जो जवाब है वो आपको, अगर पाकिस्तान में मुश्किल हो रही है, आपके घर के हालात नहीं ठीक या आपके घर के मसाइल हैं, खर्च पूरा नहीं हो रहा या कोई भी मसला है, तो आपको लाजम है कि आप कतर आएँ, सिक्योरिटी की जॉब में आएँ, कोई भी जॉब में आएँ। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो सिक्योरिटी के ऊपर है, तो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा जॉब है, मुश्किल काम नहीं है, A1 जॉब है। अगर आपको लोकेशन अच्छी मिल जाती है, किस्मत आपकी अगर साथ दे तो अगर आपको लोकेशन अच्छी मिल जाती है तो फिर A1 हो जाएगा, फिर आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। अगर आप पाकिस्तानी 1 लाख 20 से 30 हज़ार कमा रहे हैं, अच्छा खासा ये अमाउंट होता है, पैसा होता है, सुकून से बैठे बैठाए आप 1 लाख 20 हज़ार से 30 हज़ार या 1 लाख भी लगा लें, आप पाकिस्तानी 1 लाख भी कमा रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से बुरा नहीं है, ठीक है ना। आपको कतर आना चाहिए, सिक्योरिटी की जॉब A1 है और इसमें सैलरी बढ़ती भी है, ये नहीं है कि बढ़ती नहीं है, टिप भी मिलती है, ठीक है ना। फ़र्ज़ करें आपको लोकेशन कोई अच्छी सी मिल जाती है, पब्लिक प्लेस में लोकेशन मिल जाती है, तो आपकी ड्यूटी A1 हो जाएगी, टिप भी मिलेगी, खाना भी मिलेगा और अच्छा हो जाता है, फिर सैलरी और बढ़ जाती है। सैलरी कंपनी तो वही डालती है जो आपसे एग्रीमेंट पर ली जाती है, लेकिन टिप डालकर आपकी सैलरी और बढ़ जाती है। तो मेरा जो इस
सवाल का जवाब है, हमें कतर आना चाहिए, हमें इस जॉब में आना चाहिए, सिक्योरिटी की जॉब बेहतर है, जो अच्छी जॉब है। ये कुछ लोग होते हैं कि ना हो वो खुद क्यों कर रहे हैं काम। आप ये सोचिए ना, अगर वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी की जॉब अच्छी नहीं है तो वो फिर खुद क्यों कर रहे हैं। वो खुद भी छोड़कर पाकिस्तान जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं जा रहे। वो आपको डिमोटिवेट करते हैं, ठीक है ना, कि आप ना आए, आप इधर अच्छा नहीं है, मुश्किल है। मुश्किल यहाँ पर कुछ नहीं है, बस आप एक बार आपका दिल लग जाए तो फिर आपके लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और यही है मेरा सवाल का जवाब कि कतर में सिक्योरिटी की जॉब अच्छी है, और फीफा वर्ल्ड कप के बाद तो कतर और भी ज़्यादा तरक्की करेगा और काफ़ी करेंसी इसकी रेट बढ़ जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में सवाल का जवाब मिल गया होगा कि कतर में आपको आना चाहिए, सिक्योरिटी में आना चाहिए। तो सिक्योरिटी जॉब ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल में अगर आप सिक्योरिटी की जॉब करेंगे तो एक तो वहाँ पर टेंशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि कोई काम मसला ना हो जाए। वहाँ पर तो चोरी भी हो जाएगी, यहाँ पर चोरी वाला सिस्टम नहीं है। आप आराम सुकून से आपको काम दिया जाता है, और पाकिस्तान वर्गी सिक्योरिटी नहीं ली जाती। वहाँ पर तो होता है ना, नुक्कड़ पर बैठ जाना है, या फिर आपने एक कैबिन बना होता है, वो भी अच्छा नहीं होता। अगर इधर मिलवे भी कैबिन तो वो VIP कैबिन होता है, AC लगा होता है और अच्छा काम होता है। तो आपको कतर आना चाहिए, सिक्योरिटी की जॉब अच्छी है, इसमें सैलरी भी अच्छी है, आपका रहना सहना खाना पीना सब कुछ अच्छा है, और इसमें आपकी तरक्की भी हो सकती है। आप सुपरवाइज़र की पोस्ट पर भी जा सकते हैं अगर आप दिल लगाकर काम करें, ठीक है ना। बाकी और कोई सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का नेम इधर आपको नीचे कहीं शो हो रहा होगा। बाकी वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।